हेलो एवरीबॉडी। इस यंग इंडियंस के नए एपिसोड में उन करोड़ों भारत के युवक युवतियों का स्वागत है जो कुछ बनना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं एक वीडियो को। ये है बाय नीति कौशिक। उनका एक चैनल है नीति ग्रिटी। शी इज़ ए वेरी गुड स्पीकर एंड शी मोटिवेट्स पीपल लाइक एनीथिंग। उसको ध्यान से उनको सुनिए और कुछ सीखिए उनसे। चलिए सुनते हैं। मैम, जब हमने आपकी मेडिटेशन वर्कशॉप करी ना, तो बस हमारी एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे थी। हमारा ऑरा बहुत डिफरेंट लेवल पे था। मैं इतने टाइम से कर रही हूँ मेडिटेशन, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लग रहा था सब कुछ भूल चुकी हूँ। और अब जब वापस जुड़ी आपके साथ, तो ऐसा लगने लगा कि हाँ, लाइफ तो बिल्कुल डिफरेंट है। एनर्जी मेरी इंटैक्ट है। मॉर्निंग बहुत अच्छी, हैप्पी, पीसफुल, एनर्जेटिक स्टार्ट होती है। बहुत बार आप में से ऐसे ऐसे कमेंट्स लोग लिखते हैं और ये भी लिखते हैं कि मैम, सुबह तो बहुत अच्छी होती है, मैं एफर्मेशन करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, उसके बाद काम पे जाती हूँ या जाता हूँ, और बाय द टाइम आधा दिन होता है, मेरी एनर्जी, मेरा ऑरा डिप्लीट होने लगता है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कटाक्ष कर दिया, कुछ बोल दिया, समझ में ही नहीं आता ऐसा क्यों किया, और बस उसके बाद समझ नहीं आता मैं अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करूँ। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 9 ऐसे टिप्स की जो मैं आपको दूंगी, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, जिससे आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। टिप नंबर 1, आप जब अपने एक्शंस पे फोकस करेंगे, आपकी एनर्जी आप तक रहेगी। आप जब दूसरों के एक्शंस पे फोकस करेंगे, आपकी एनर्जी छितर बितर। वाई? उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा बोला, उसने ये किया, वो ऐसा नहीं, मैं उससे ये एक्सपेक्ट करती थी, मैं उससे ऐसा एक्सपेक्ट करती थी। यानी आपका खुद हो आप, और आपने, वो कहते हैं ना, घोड़े की लगाम किसी और के हाथ में दे दी, और उसके बाद जैसा उसने आपको चलाया आप चल दिए, जैसा नचाया आप नाच लिए, जैसे गुस्सा दिलाया आप गुस्सा हो गए, हैप्पी किया तो हैप्पी हो गए। तो एनर्जी कहाँ गई? आपने तो उसके ऊपर फोकस कर दिया अपने ऊपर छोड़कर। तो अपना फोकस अपने तक ही रखिए ना। जब भी कोई आपको परेशान करे, तो हमेशा यही कहना है, नॉट माई कप ऑफ टी एंड आई रिजेक्ट दिस। वापस अपने अंदर बड़ी सी गहरी सांस लेके आप अपने ऑफिस में, अपने कमरे में, वॉशरूम में जाओ, मुंह पे चींटे मारो, वापस आ जाओ। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, स्टार्ट सेइंग नो। अक्सर प्रॉब्लम्स तब आती है जब हम हर चीज़ के लिए यस कहने लगते हैं। अक्सर प्रॉब्लम तब आती है जब हम पहले तवज्जो दूसरों को देते हैं अपने आप की बजाय। तो जब आप नो का मतलब नो होना चाहिए, नो का मतलब हाफ यस हाफ नो नहीं होना चाहिए। अच्छा, सोचता हूँ, देखता हूँ, फिर 4 बार सोचने लग जाओ, अरे यार उसने कहा है ना, चल कर ही देता हूँ, चल वो मेरे पीछे पीछे इतना करता है, वो मेरे लिए इतना करता है, मैं कर ही देता हूँ, चाहे मेरा दिल ना भी हो रहा हो तब भी चले जाता हूँ, दिल रखने के लिए कर लेता हूँ। किसका दिल रख रहे हो? आप उसका दिल नहीं रख रहे हो, आप अपना दिल भी नहीं रख रहे हो, आप किसी का भी दिल नहीं रख रहे हो, आप अपना दिल ख़राब कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी और ऑरा ख़राब कर रहे हो। पॉइंट नंबर 3, कई बार बहुत ज़ोर से गुस्सा आ रहा होता है, कई बार लगता है तड़ाक से जवाब दे दें। एक गहरी लंबी सांस लिया करो। वो एक पिक्चर आई थी ना, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, याद है मुझे? तो बहुत ही मज़ेदार मूवी लगी थी। कमेंट बॉक्स में पिक्चर का नाम बताइएगा, मैं भूल रही हूँ कौन सी पिक्चर थी, बट वो कमाल का था कि जब भी कुछ होता था वो ऑल इज़ वेल करता था, और उसके बाद हंसी भी आ जाती थी। तो अगली बार जब भी कुछ हो, चाहे सामने वाले के सामने ही कहना पड़े, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल कह दीजिएगा। पॉइंट नंबर 4, सेट योर बाउंड्रीज़, रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज़। आपकी बाउंड्रीज़ आप बनाते हो। किसको इजाज़त है आपके घर में? ज़्यादातर जितने लोग आते हैं, आई एम वेरी श्योर आप उनको ड्राइंग रूम से चलता करते हो। तो आप अपनी लाइफ में हर किसी को अपने अपने इंटीग्रल पार्ट तक लाना मतलब क्यों देते हो? आप क्यों उनको अलाउ करते हो कि आपके दिल को तोड़ें, आपके मन को ख़राब करें, आपकी फीलिंग्स को तोड़ें, और फिर बाद में आप दुखी हो जाओ? क्यों? किसने कहा? आप बाउंड्री सेट कर सकते हो ना, तब उनको पता चलेगा कि ये चीज़ इसको एक्सेप्ट नहीं है। अगला बंदा नेक्स्ट टाइम बोलने से पहले सोचेगा या सोचेगी कि भैया यहाँ से सीधा जवाब आ जाएगा, सॉरी, कैन वी चेंज द टॉपिक? और मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ। जब कोई बात होती है मैं यही बोलती हूँ, एक्सक्यूज़ मी, कुछ और बात करें। या तो उनको 1 सेकंड के अंदर बुरा लगता है, और फिर समझ में आ जाता है कि ये एक्सेप्ट नहीं करेगी।
और जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में एज हेड आती थी, कोई आके टीचर ही बोलता था फलां टीचर ने ऐसा कहा, मैं कहती थी 1 सेकेंड। जैसे ही वो शुरू करते थे बोलना, मैं कहती थी 1 मिनट, पियोन को मैं बेल करके आप उस टीचर को भी बुला दीजिए, ये दोनों आमने सामने बैठ जाएंगे। बिकॉज आई डोंट वॉन्ट माई एनर्जी टू बी डिप्लीटेड बिकॉज ऑफ एक्स टीचर एंड अ वाई टीचर, और एन एक्स पर्सन और अ वाई पर्सन, दोनों के बीच में है ना। मैं यहाँ कौन जज बैठी हूँ, मुझे तो सिर्फ उनको ये बताना है इंट्रोस्पेक्ट एंड सी व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग एंड सॉर्ट इट आउट योर सेल्फ। खुद से सॉर्ट आउट कर लो ना, मैं कोई न्यायाधीश थोड़ी हूँ जो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट रिजॉल्व कराऊंगी। वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट, उन लोगों में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करो जो आप में इन्वेस्ट करते हैं। एक तरफ से आप ही अकेले करे जाओगे करे जाओगे करे जाओगे, कब तक? आपको कारपेट बनाएंगे और आपके ऊपर चलते बनेंगे। ये गलती ज़िंदगी में कभी नहीं करना। बहुत सारी मोर देन 60% लेडीज़ आई सी देम डूइंग इट। जो आपको समय दे उसको आप समय दो। वो कहते हैं ना, एक मैसेज का जवाब ना आना भी एक मैसेज है, और ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को समझना, तो अगली बार आपको भी मैसेज का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, या उसको बिना बात के लिए आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। जब आप अंदर से भरे होते हो तो कहीं ना कहीं शेयर करना ज़रूरी है, और शेयर तब करो जब आप सेफ फील करते हो किसी पर्सन से या कहीं बात करने में। अगर वो लगता है नहीं है तो पेन इट डाउन, राइट डाउन, उसको फाड़ देना, बाद में जला देना, कुछ भी करना, बट एटलीस्ट वो आपको अंदर से निकाल के हल्का तो करेगी। अदरवाइज़ उन इमोशंस के साथ आप जियोगे तो आप परेशान हो जाओगे। पॉइंट नंबर 7, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। आप सबकी एक इंस्टिंक्ट है, वो नेचुरली हम सब के अंदर होती है। अंदर से एक धीरे से आवाज़ आती है, तू गलत जा रहा है, तू गलत जा रही है। आपके पास वो एक्सप्लेनेशन जो माइंड देता है ना, हर चीज़ की दलील, और उसको पूरा प्रॉपर, जैसे हम थ्योरम प्रूव करते थे ना, तो माइंड आपको पूरी प्रूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन दिल अंदर से फिर भी बोलेगा यार सुन, यार रुक जा, यार सुन ले। मान लिया ये सारी चीज़ें, सिचुएशंस उस पर्सन या उसके खिलाफ हैं, बट मैं कह रहा हूँ, मेरी अंदर आत्मा कह रही है कि सब ठीक है। तो उस टाइम पे उसको सुन लिया करो, जो आपके अंदर की आवाज़ है, जो मैं अक्सर जिसकी बात करती हूँ। इंट्यूशन हमेशा सच बोलती है, दिमाग हमेशा गुमराह करता है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिवली लिसन एंड एक्सपेक्ट द सेम। जब कोई बोल रहा है कुछ तो उसको सुनने के लिए सुनो, जवाब देने के लिए नहीं सुनो। हम 90% ऑफ द टाइम कोई कुछ कहने लगता है तो हम सीधे, हमारा जवाब रेडी होना शुरू होता है, मतलब माइंड तैयारी करना शुरू कर देता है। अच्छा ये सेंटेंस आया, ओहो इसका मतलब इसका इल्ज़ाम तो मेरे ऊपर आने वाला होगा, चलो मैं फटाफट से एक स्टोरी घड़ देता हूँ, वीव कर देता हूँ, राइट। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है आप ध्यान से सुनो अगला बंदा कह क्या रहा है। हो सकता है वो कुछ कहना ही ना चाह रहा हो और तुम ही बिना बात के लिए परेशान हो रहे हो। और सिमिलरली आप जब बोल रहे हो तो दूसरे को भी बोलो 1 मिनट शांति से मेरी बात सुनो, मेरा पहलू सुनो, फिर हम बात करेंगे। इसके बाद इसका सॉल्यूशन पे बात करेंगे। इस पे बात नहीं करेंगे कि तुम ठीक हो या मैं ठीक हूँ, तुम गलत हो या मैं गलत हूँ। हम बात ये करेंगे सिचुएशन ऐसी है, मैंने ऐसे परसीव किया है, मेरी सुन लो, फिर तुम अपनी तरफ से सुना देना, बता देना, और फिर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। तब आपकी एनर्जी डिप्लीट नहीं होगी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, अलाउ योर सेल्फ टू पुल बैक व्हेन यू नीड टू। जब भी आपको लगता है सिचुएशंस ऐसी हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, इट इज़ ओके टू पुल बैक। और मैंने ये अपनी लाइफ में बहुत बार किया है। जब मुझे लगा कि अगला वाला सुनने की क्षमता नहीं रखता, या उसको वो मेरा पहलू समझ में नहीं आ रहा, या हम दोनों एक लेवल पे काम नहीं कर रहे, या हम दोनों सेम टैंजेंट पे नहीं हैं, तो ऐसे में मैं अपने आप को सिचुएशन से, उस जगह से अपने आप को अलग कर लेती हूँ, अलूफ़ कर लेती हूँ, अपने आप को वहाँ से निकाल लेती हूँ। क्योंकि अगर मैं वहाँ रही तो मेरी मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल हर तरह से एनर्जी जाएगी। तो ये थे 9 डिफरेंट वेज़ विच आई फील यू कैन रियली कीप योर एनर्जी इंटैक्ट। वेरी वेरी प्रैक्टिकल, वेरी यूज़फुल, और मुझे लगता है इन सब से आपको कहीं ना कहीं आप रेजोनेट ज़रूर हुए होंगे और अपनी लाइफ में इनको उतारेंगे।
मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप ये वाली वीडियो बहुत से यंगस्टर्स के साथ शेयर करें, बहुत सारे ऐसे अपने फ्रेंड्स, कुलीग्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें जो हमेशा बहुत अनकंफर्टेबल रहते हैं या उनकी एनर्जी बहुत ग्राफ अप एंड डाउन रहता है। थैंक यू सो मच फॉर लविंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर लविंग माई वर्क एंड थैंक यू सो मच मुझे फॉलो करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लोगों के साथ शेयर करने के लिए और अपनी लाइफ में वो चेंजेस अलाउ करने के लिए। आप जब सब मुझसे शेयर करते हैं मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। लाइफ में सपने देखना ज़रूरी है और अक्सर सपने सच पड़ते हैं। सीए नेहा दत्ता हैं, उनका एक चैनल है, तो वो बड़ा अच्छा मोटिवेट लोगों को करती हैं, जगह जगह जाती हैं और अपने लेक्चर देती हैं। उनको सुनिए कैसे उनके खुद के सपने सच पड़े हैं। आप भी सपने देखिए, खाली सपने देखने से नहीं होगा, फिर आप अपने आप ही कुछ उस तरफ चल भी पड़ेंगे। चलिए सुनते हैं नेहा दत्ता को। हाँ जी, तो मैं हूँ अमरावती में, बस यहाँ से निकल रही हूँ, चेकआउट कर रही हूँ। फ्लाइट है मेरी 10 बजे की, तो बस यहाँ से तैयारी हो रही है कि फटाफट निकले। सामान हो चुका है पैक, एवरीथिंग सेट, ऑल डन। अभी जब पैकिंग कर रही थी ना, गाना सुन रही थी एक, और इस गाने को ना पिछले 2 साल से 2.5 साल से सुन रही हूँ। मज़ा आता था मुझे गाना सुन के, और वो गाना ना मैं जी रही हूँ। द सॉन्ग इज वेकेशन। आई एम ऑन वेकेशन एवरी सिंगल डे बिकॉज आई लव माई ऑक्यूपेशन एंड दिस इज़ द ऑक्यूपेशन आई एम राइट नाउ। कि मुझे बहुत सारे ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं काम के रिलेटेड। कहीं गेस्ट स्पीकर, कोई गेस्ट लेक्चर है, वहाँ जाना है, या कहीं पर मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अभी सेशन लिया था एक। ऑल दी अपॉर्चुनिटीज़ आई एम गेटिंग बीइंग इन द प्रोफेशन इन विच वॉट एवर आई एम डूइंग, आई एम लविंग डूइंग इट। आप उस गाने के लिरिक्स सुनो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दूंगी गाने का। लिसन टू दैट सॉन्ग एंड ट्रस्ट मी, आई एम लिविंग दैट लाइफ। वॉट डज दिस मीन? हमें पता भी नहीं होता जो कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, या जो भी आप रील्स देख रहे हो, हर तरह का म्यूज़िक, हर तरह का वीडियो कंटेंट, चाहे टेक्स्ट है, वीडियो है, ऑडियो है, वो आप में एक सर्टेन तरह का इमोशन इग्नाइट करता है। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करो, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप दिल टूटे गाने सुन रहे हो तो वो आपके अंदर इमोशंस इग्नाइट कर रहे हैं, वो लिरिक्स, वो म्यूजिक, दिल टूटे होने। दैट इज समथिंग विच यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ। सो ऑलवेज बी वेरी कॉन्शियस अबाउट द कॉन्टेंट यू आर कंज्यूमिंग ऑन सोशल मीडिया। यू नेवर नो हाउ एंड वेन इट विल कम ट्रू। हमें कई बार रियलाइज भी नहीं होता यार मेरी लाइफ में इतनी चीजें क्यों हो जा रही है। कई लोगों को मैंने देखा है, उनको पसंद है, वो वाइब करते हैं दुख वाले गानों पे। यार दुख वाले गानों पे वाइब करोगे तो आपको पता भी नहीं है कि आप अपने सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट कर रहे हो वो सारी चीजें। बहुत टाइम से जब लाइफ में चीज़ें उतनी सही मेरी नहीं जा रही थी कि पढ़ाई करनी है यार, फेल हो रहे हैं, उस टाइम पर बहुत लोगों को लगता है कि हाँ अभी आप अच्छी अच्छी बातें करो ना क्योंकि आपकी लाइफ अच्छी चल रही है। ये लाइफ अच्छी पहले मेरे दिमाग में हुई थी 3 साल पहले। मैंने अपने दिमाग में उस तरह के गाने सुनना, उस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना, उस तरह के लोगों से बात करना, या लोग नहीं मिल रहे तो अकेले बैठकर उस तरह की इमेजिनेशन करना कि मैं ऐसे यहाँ पर खड़ी हुई हूँ और बाहर सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं उनके सामने लेक्चर दे रही हूँ। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू विजुअलाइज। अभी से नहीं, बचपन से मुझे लगता था क्या करूँगी पता नहीं, पर मैं ऐसे खड़ी हुई हूँ, सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और मैं उन्हें टॉक दे रही हूँ। एंड रिसेंटली इट केम ट्रू इन माई लाइफ एंड ऑल आई वाज फील सो ब्लेस्ड कि वो एक बच्ची, छोटी बच्ची जिसको कोई क्लू नहीं था कैसे करेगी, उसकी लाइफ में वो चीज़ें सच हो रही हैं। तो मैं अमरावती में आई थी सेशन के लिए। यहाँ के बच्चों का जोश कैसा है सेशन सुनने के बाद, या पहले वो यही आपको बताएंगे। हाउ इज द जोश? ये सेशन सुनने के बाद कोई सवाल नहीं पूछा, पता नहीं सुना। क्या आपने मुझे सुना है? क्या आप स्मार्ट सीएस हैं? क्या आप टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करेंगे? मैंने भी किया, आप भी करिएगा। तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कोई जादू जानती हूँ, पर मैं अपने दिमाग का अच्छा यूज करना जानती हूँ। मैंने सीखा इस चीज़ को कि मैं उस तरह की एक पिक्चर मेरे दिमाग में बहुत रहती थी। 2012 में संदीप माहेश्वरी सर का एक मैंने वो देखा था, लाइफ चेंजिंग सेमिनार था, उसमें उनका एक फ़ोटो लगा हुआ था, वहाँ वो खड़े हैं और सामने बहुत सारे लोग। वो मैंने सुना था, उनका वो विजुअल पिक्चर भी देखा था, वो मेरे दिमाग में इम्प्रिंट हो गया था। और अभी जो चीज़ें होती हैं ना, जब मैं स्टेज पर होती हूँ, सामने बहुत सारे लोग हैं, वही क्लिक करता है दिमाग में कि ये इमेज मेरे दिमाग में थी एक बार, तब वो बाहर आई है। सी वॉट यू आर कंज्यूमिंग डे इन डे आउट ऑन सोशल मीडिया, वॉट काइंड ऑफ पीपल यू आर टॉकिंग टू, वो थॉट्स आपके दिमाग में छप रहे हैं।
आप खुद से किस तरह की बात करते हैं, अपनी सेल्फ टॉक का ध्यान रखें। अगर आप लाइफ के जिस भी सिचुएशन में आप इस टाइम हो, सबसे पहले अपना सेल्फ टॉक बदलो, खुद के अपने दिमाग से पहले उस लाइफस्टाइल में पहुंचो जो आप चाहते हो। थोड़ा बहुत खुद के साथ समय बिताओ, आधे घंटे ऐसे रखो कि आज हम सिर्फ इमेजिन करूंगी मैं कि मेरी लाइफ ऐसी हो तो कैसी लगेगी। करके देखो ये कुछ टाइम तक, बहुत रियल लगता है वो कुछ टाइम में कि वाओ यार, मतलब ऐसा नहीं कि डेस्परेट हो जाओ, हो रहा है क्या, हो रहा है क्या। थिंक अ गुड लाइफ विद अ थॉट कि अगर मेरी लाइफ ऐसी हो तो कैसा लगेगा, मतलब मज़ा ही आ जाएगा ना। अगर अपने प्रोफेशन, मन के प्रोफेशन में हूँ, अपने मन का पैसा कमा रही हूँ, जो काम पसंद है वो कर रही हूँ, सारे लोग मेरे से खुश रहते हैं, तो मज़ा आ जाएगा ना। बस ऐसा सोच के शुरू कर दो। डोंट रन बिहाइंड द टेक्निक्स और बहुत सारी चीज़ें। यहाँ है जो है, यहाँ सब कुछ यहाँ है, शुरू हो जाओ बस फिर। अगला वीडियो देखने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि यदि आपके घर में इंग्लिश न्यूज़पेपर ना आता हो तो मंगाना शुरू कर दीजिए। लाइफ में इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश बोलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसको समझिए, और इंग्लिश में आपको जो जानकारियाँ मिलती हैं वो वैसे नहीं मिलती हैं, तो आप मंगाना शुरू कर दीजिए। और अक्सर आप शायद विकास सर जी के क्लास जो हैं यूट्यूब पर देखते होंगे, विकास सर जी बोलते हैं उनको, तो उन्हीं की एक छोटी सी वीडियो हम दिखा रहे हैं, इंटरेस्टिंग है। लाइफ में इमोशनल होने का बहुत इम्पोर्टेंस है। जो आदमी इमोशनल नहीं हो सकता है, पत्थर दिल है, तो नहीं उससे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। चलिए सुनते हैं उनसे। शादी तो होगी ना भाई, इसमें ऐसी क्या बात है, शादी तो होगी ना सबकी। तो जब शादी के लिए आप किसी का इंटरव्यू लें, उससे 2-4 सवाल जो पूछे जाते हैं, लगे रहो मुन्ना भाई में भी ऐसे सवाल बताए गए थे। एक सवाल मैं भी आपको बता रहा हूं। उस लड़के से ये पूछना कि पिछली बार आंसू के साथ कब रोए थे। अगर वो जवाब दे इसका, अरे हम तो मर्द हैं, बचपन में रोए थे आखिरी बार 3 महीने की उम्र में। उसके बाद वो चाहे आईएएस हो, चाहे आईएसआईएस में हो, चाहे कुछ भी हो, उससे शादी मत कीजिएगा। क्योंकि जो पिछले कई साल से रोया नहीं है, रोएगा बहुत ज्यादा उसके बाद। वो पत्थर है बेसिकली, इंसान नहीं है। तो उससे पूछना पिछली बार आंसू के साथ कब रोए थे। अगर इसका जवाब 6 महीने से ज्यादा है तो चिंता की बात है, और 2 साल से ज्यादा है तो इसका कतई हमें उत्तर नहीं देना है। ये अनिवार्य प्रश्न है, ये वैकल्पिक वाला नहीं है कि इन 3 में से 2 का उत्तर दें, ये अनिवार्य है। इसी पे सिलेक्शन रिजेक्शन टिकना चाहिए, ठीक है। एक ये प्रश्न। दूसरा, उसने बताया था इस चीज को ऑब्जर्व करना कि वो अपने से कमजोरों के साथ कैसे बिहेव करता है। यदि वो अपने से कमजोर व्यक्ति के साथ शालीनता से बिहेव करता है तो ठीक व्यक्ति है। बाकी हुलिया तो 4 दिन के बाद वैसे भी काम नहीं आता है, तो हुलिया पर मत जाइए। ये देखिए कि उसका बिहेवियर अपने से कमजोर के साथ कैसा है। अगर ठीक है तो मुंडा ठीक है, फिर आगे बढ़िए। भाई साहब ने पूछा कि हम क्या पूछेंगे। वैसे अभी ऐसी नौबत आएगी कि लड़के पूछें, उन्हें पूछता कौन है, तो इसलिए वो पूछने का बहुत चैलेंज रहता है। पूछ लो तो आप भी ऐसे पूछ लेना, रोने का तो नहीं चलेगा वहां पर, आप कुछ और पूछ लेना यार। हाँ बोलो।